मैत्री मुनि से विदुर जी महाराज कहते हैं कि मैत्री मुनि महाराज, भगवान शंकर जो हैं तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गोरे भी हैं, करुणा के अवतार भी हैं। तो ऐसे करुणावतार भगवान शिव से द्वेष क्यों किया दक्ष प्रजापति ने, ये आप कृपा करके बताइए। तब मैत्री मुनि वर्णन करते हैं विदुर जी से कि विदुर जी, एक बार जब ब्रह्मा जी महाराज ने अपने प्रिय पुत्र दक्ष प्रजापति को प्रजापति की गद्दी प्रदान कर दी, तो दक्ष प्रजापति अभिमान में भर गया। और संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसको अभिमान ना आए प्रभुता पाकर के। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं रामचरितमानस में, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, ये अभिमान हृदय तब आवा, अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को असजन माजग माही, नहीं को असजन माजग माही, प्रभुता पाई जाए मदनाही, प्रभुता पाए जाए मन नाही, प्रभुता पाई जाए मदनाही, प्रभुता पाए जाए मन नाही। बालकांड की 60वें दोहे की चौथी चौपाई। इसमें कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय दबावा। जब बड़ा अधिकार दक्ष प्रजापति ने पा लिया प्रजापति का, तो बड़ा अभिमान आ गया। और गोस्वामी बाबा कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति जन्म ही नहीं है जिसको कोई बड़ी पदवी मिले और अभिमान ना आए। इसलिए दक्ष प्रजापति को भी अभिमान आ गया। अभिमान में भर गया दक्ष प्रजापति, और प्रजापति जब बना तो उसका स्वागत समारोह हुआ। उस स्वागत समारोह में सारे देवता आए, ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर और सारे देवतागण भी उस स्वागत समारोह में आए। जैसे ही दक्ष प्रजापति समारोह में भीतर घुसा, तो जितने देवता थे सब अपने अपने स्थान से खड़े हो गए। बस 3 देवता खड़े नहीं हुए। कौन कौन? ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर। ब्रह्मा जी को जब देखा तो सोचा ये तो मेरे पिताजी हैं, नहीं भी खड़े हुए तो क्या समस्या है। भगवान विष्णु को देखा तो ये तो मेरे दादाजी हैं। लेकिन जब भगवान शंकर को देखा तो सोचा ये शंकर मेरा दामाद, और मैं आया ये खड़ा नहीं हुआ। क्रोध में बढ़ गया दक्ष प्रजापति, और बस प्रजापति की गद्दी में बैठा और भाषण चालू। सभी से कहता है, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा साग्नया, साधु नाम ब्रुवते नक्तम नाज्ञा नान्नच मस्तरा। सभी जितने भी देवता हैं सब सभासद ध्यान से सुनिए। सब ध्यान से सुनने लगे भाई। जो सभापति होते हैं, सभापति के भाषण तो सबसे अंत में होते हैं। आज सभापति सबसे पहले क्यों बोले? मतलब कोई ना कोई विशेष बात है, तो सब ध्यान से सुनने लगे। दक्ष प्रजापति कहता है सब लोग ध्यान से सुनो। जहाँ सभ्य लोगों का समाज बैठा हो, वहाँ पे एक भी यदि कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो पूरी सभा को खराब कर देता है। अब सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, हम सब में असभ्य कौन बैठा है भाई? सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। दक्ष प्रजापति बोला, इधर उधर क्या देखते हो? शंकर तुम्हें दिखाई नहीं देता? अरे प्रेतावासेषु घोरेषु, दिन भर भूत प्रेतों के साथ रहता है तो अच्छे संस्कार कहाँ से सीखेगा? अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता तो अच्छे संस्कार सीखता। दिन रात भूत प्रेतों के साथ रहता है तो अच्छे सभ्य कहाँ से होगा? अब तो सब बड़े आश्चर्यचकित होने लगे। दक्ष प्रजापति ने खूब अपशब्द भगवान शंकर को बोले। लेकिन हमारे जो संत होते हैं
वे तो अपशब्दों को भी माला बना देते हैं। तो हमारे संतों ने तो उन अपशब्दों को भी माला बना करके भगवान शंकर को पहना दिया। क्या कहा था दक्ष प्रजापति ने? दक्ष प्रजापति कहता है कि देवताओं, अयम ही लोकपालानाम यशोगनो निरपत्रपः। जो शंकर है ये हम सब लोकपालों की यश को धूमिल करने वाला है। जहाँ आ जाए वहाँ हम सब लोकपालों का यश धूमिल हो जाता है, खराब हो जाता है। तो संत कहते हैं कि दक्ष प्रजापति एकदम सही बात कह रहा है। कैसे? जैसे यहाँ पर कहीं मोहन यादव जी पहले यहाँ मुनमुन राय जी के भाषण चल रहे हो और मुनमुन राय जी के भाषण चलते चलते अचानक खबर लगे कि मोहन यादव जी आ रहे हैं मुख्यमंत्री। तो फिर जनता मोहन यादव जी के पीछे भागेगी क्या? मुनमुन राय जी के पीछे, मोहन यादव जी के पीछे। क्यों? क्योंकि जिसका पद बड़ा होता है लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो हमारे भोलेनाथ भी सारे देवता जहाँ पर आते हैं उनका तो यजन पूजन होता ही है, लेकिन हमारे देवाधिदेव महादेव जहाँ चले जाते हैं फिर देवताओं का यश तो वैसे ही धूमिल हो जाता है। इसलिए संत कहते एकदम सही बात कही दक्ष प्रजापति ने। और क्या कहा? बोले निरपत्रपः। बोले जो शंकर है एकदम निर्लज्ज है, लज्जा तो इसमें बिल्कुल नहीं। संत बोले एकदम सही बात बोली। निरपत्रपः का मतलब संत क्या करते हैं? संत कहते हैं निर्गता अपसमन्तात् त्राणम दक्षिणम एषाम ते निरपत्राः तान रक्षकहीनान पाति इति निरपत्रपाः। यानी जो संसार में जिसको सबने त्याग दिया उनका नाम है निरपत्रप। और ऐसे निरपत्र जिनको सबने त्याग दिया वह निरपत्र। और ऐसे निरपत्रों की जो रक्षा करते हैं, ऐसे निरपत्रों को जो अपने आश्रय में लेते हैं, ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं निरपत्रपाः। जिसको संसार में सबने त्याग दिया उसे हमारे भोलेनाथ ने आश्रय दिया। एक दिन तो सांप बिच्छू सब रोते रोते आ गए, महाराज रक्षा कीजिए। जो देखता है वही मुंह कुचल के फेंक देता है। कहाँ जाए प्रभु? भगवान भोलेनाथ बोले सबको छोड़ो हमारे पास आओ। और उन्हीं सर्पों को भुजंगों का अपना हार बना करके धारण कर लिया, भुजगेंद्र हारम। और जब विवाह हुआ तो नेक मांगने के लिए जब महिलाएं आई, बर से नेक मांगा जाता है कि बोलते हैं, भगवान भोलेनाथ से भी नेक मांगने के लिए महिलाएं आई। भगवान भोलेनाथ बोले क्या करते हैं? बोले कोई अपना आभूषण उतार के देते हैं। अच्छा। भगवान भोलेनाथ ने उठाया गले का सर्प और जैसे ही झोली में डाला सुई, जो महिलाएं थी सब भाग गई। ऐसे भगवान निरपत्रपाः। एक दिन तो सब भूत प्रेत रोते रोते आ गए महाराज। जो देखता है वही बोतल में बंद करा के छू छक्कर करा के बाहर फेंकवा देता है। कहाँ जाए? भगवान बोले सबको छोड़ो मेरे पास आओ। और जब विवाह हुआ तो भगवान विष्णु बोले कि प्रभु एक कृपा करना, इनको विवाह में मत ले जाना। भगवान भोलेनाथ बोले सुनिए प्रभु, हमारा विवाह हो या 10 बार ना हो, हमारे घर के सदस्य हैं तो विवाह में अवश्य जाएंगे। तब फिर भगवान को ही कहना पड़ा कि ठीक है प्रभु भोलेनाथ, तो आप अपनी बारात लेके बाद में पीछे से आना। विष्णु कहा अस बिहस तब बोल सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई कर चले सब निज निज सहित समाज। आप अपने समाज के साथ बाद में आना। और जब विवाह हुआ तो उन भूत प्रेतों को, उन सर्पों को लेकर के भगवान साथ में जाते हैं। उन सर्पों को अपना श्रृंगार बना करके भगवान धारण करते हैं। सब भगवान की गण श्रृंगार करते हैं भगवान भोलेनाथ का। कैसे करते हैं? शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, तन जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कंगन कुंडन पहिरे जाला, तन विभूति पटके हरि काला, तन विभूति पटके हरि काला। कैसे? शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, भगवान शंकर के गण भगवान शिव का श्रृंगार करते हैं। कैसे? जटा मुकुट ही मोर समारा, भगवान की जटाओं का मुकुट बना देते हैं
और उसमें सर्पों को सजा देते हैं। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, हाथ में कंगन कुंडन पहिरे व्याला, हाथ में भी जो कंगन पहनते हैं वे सब सर्पों के पहनते हैं, कानों में भी जो कुंडल पहनते हैं वो भी सब सर्पों के पहनते हैं। कंगन कुंडन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरिशाला। शिवगणों ने सोचा कि विवाह हो रहा है, फेशियल कहाँ से करें, पाउडर लेके कहाँ से आए। तो एक गया और चिता से ताजी भस्म उठाई और लेकर के आ गया, भगवान शंकर के शरीर में लगा दी। तन विभूति पट के हरिशाला। इस प्रकार से बड़ा सुंदर श्रृंगार भगवान के गणों ने किया। तो संसार में जिसको सबने त्याग दिया, ऐसे निरपत्र को, उनको भी जो भगवान भोलेनाथ अपने आश्रय में लेते हैं, ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं निरपत्र पाहा। तो कहते हैं संत, दक्ष प्रजापति ने जो जो कहा उन सब अपशब्दों की को सुंदर माला बनाकर के संतों ने भगवान भोलेनाथ को धारण कराया। लेकिन दक्ष प्रजापति रोका नहीं, बोलते जा रहा है। एक कहता है क्यों भैया, जब इतनी बुराई तुझे दिख रही थी तो फिर अपनी बेटी क्यों ब्याही, अपनी बेटी का विवाह क्यों किया उनके साथ। दक्ष प्रजापति बोलता है कि मैं तो अब कभी शंकर से अपनी बेटी नहीं ब्याहता, क्योंकि कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या और कहाँ ये बंदर की आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचना, मेरी कहाँ मृगनयनी कन्या और कहाँ ये बंदर की आंख वाला शंकर। इस प्रकार जब कहा तो अब दक्ष प्रजापति नंदी बाबा से नहीं रहा गया। नंदी बाबा तुरंत खड़े हो गए, हमारे भोलेनाथ को बंदर की आंख वाला कहता है, हम चुप रह जाएं। भगवान भोलेनाथ ने जैसे नंदी बाबा को देखा तो शांत किया, बैठ जाओ। बोले महाराज प्रभु आपको कोई बंदर की आंख वाला बोले और हम सुन ले। अरे हरिहर निंदा सुनहि दिखाना, हो ही पाप गौघात समाना। जो हरि की निंदा सुनता है, हर की निंदा सुनता है, वो गौघात के समान पाप लगता है। तो हम आपकी निंदा कैसे सुन। भगवान बोले देखो भैया शांत रहो। अरे देखो ससुराल की गाली तो एक ना एक दिन सबको खानी पड़ती है। अंतर इतना है कि सब शादी के समय खाते हैं, विवाह के समय हम विवाह के बाद खा रहे हैं। चिंता मत करो, सब बैठ जाओ। अब तो नंदी बाबा बैठ गए, लेकिन जब कोई कुछ नहीं बोला तो दक्ष प्रजापति का दुस्साहस बढ़ गया और क्रोध में बड़े दक्ष प्रजापति ने अंततोगत्वा भगवान शंकर को श्राप दे डाला। आज के बाद इस शंकर को किसी यज्ञ में कोई भाग ना दिया जाए। अब तो नंदी बाबा से नहीं खड़ा रहा गया, तुरंत नंदीश्वर खड़े हुए और कहने लगे, हे दक्ष प्रजापति, तुझे प्रजापति की पदवी क्या मिल गई, तू इतना अहंकारी हो गया। जा मेरा श्राप है, कब से बकबक कर रहा है बकरी के जैसे, जा मेरा श्राप है, तुझे बकरी का सर लगे। अब तो भृगु बाबा खड़े हो गए, हाथ दाढ़ी में हाथ घुमाते घुमाते, क्यों नंदी बाबा, ससुर दामाद का झगड़ा तुम क्यों बीच में बोला। जा मेरा श्राप है, शिव जी के सारे गण पाखंडी हो जाए। भगवान शंकर के सारे गण खड़े हो गए, ए बाबा क्या बोलते हो, जाओ हमारा भी श्राप है, तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण सब भिखमंगा हो जाए। सर्वभक्षात् द्विजातयः, ब्राह्मणों को चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। श्राप दे दिया, तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण सब भिखमंगा हो जाए। इस प्रकार से जब एक दूसरे को श्राप देने लगे, भगवान ने भोलेनाथ ने नेत्र बंद किया। अरे राम राम, स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह, सब एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने अपने सब गणों को शांत किया और सबको लेकर के कैलाश में पहुंच गए। लेकिन इधर जो दक्ष प्रजापति था उसके हृदय में वो गांठ बैठ गई, क्योंकि एक बार इधर संबंधों में कोई गांठ पड़ जाए तो भले ही फिर संबंधी उन गांठ को सुलझा दे, पर गांठ कभी खुलती नहीं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार प्रेम का धागा टूट गया फिर जुड़ता नहीं है, उसमें गांठ बन जाती है और वो गांठ हमेशा चमकती है कि उस समय उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, मुझसे ऐसा बोला था।
तो गांठ हृदय में बन गई दक्ष प्रजापति के, और उसी कारण भगवान शिव से द्वेष के कारण दक्ष प्रजापति ने कनखल में जाकर एक बड़ा भारी विशाल यज्ञ का आयोजन किया।